It's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए। नमस्ते, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति छोड़कर अब दिल्ली यानी कि केंद्र की सियासत में जाने का फैसला कर लिया है। राज्यसभा के लिए नीतीश ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसका मतलब ये कि अब बिहार में सियासत की कमान बदलने जा रही है। बिहार में पहली बार सत्ता की कमान बीजेपी के हाथों में होगी, लेकिन किसके हाथ में? मतलब कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बिहार में एनडीए सरकार का मौजूदा ढांचा कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का है और 2 डेप्यूटी सीएम भारतीय जनता पार्टी की हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद सत्ता का ये समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। राजनीतिक सूत्रों के हिसाब से भविष्य में भाजपा का मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 डेप्यूटी सीएम वाला नया फॉर्मूला सामने आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। पिछले कई सालों से बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में सरकार चलती रही है, लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। और आज इसी पर आपको डिटेल में मैं बताऊंगी, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले किन नामों की सीएम रेस में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो आपको बता देते हैं। तो इस रेस में सबसे पहला नाम है डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का, फिर मंत्री दिलीप जायसवाल, फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, 5 बार के विधायक संजीव चौरसिया। बीजेपी के ये 4 नेताओं के सीएम रेस में होने की चर्चा सबसे ज़्यादा तेज है। अब इन चारों में जो एक बात कॉमन है वो ये कि चारों ही चेहरे ओबीसी जाति से हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी की कोईरी जाति से आते हैं। 1990 में सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 1999 में राबड़ी देवी की सरकार के दौरान पहली बार बिहार के कृषि मंत्री वो बने। फिर साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2010 में उन्होंने बिहार विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ विप की जिम्मेदारी संभाली। मूल रूप से आरजेडी और जेडीयू से जुड़े रहे सम्राट चौधरी ने 2014 में बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने राजद के 13 विधायकों के साथ मिलकर एक बागी गुट बनाया और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। जनवरी 2024 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता और बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 2025 में चुनाव हुए, फिर एनडीए की सरकार बनी और वो फिर से डेप्यूटी सीएम बने और अब उनका नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है। दूसरा नाम है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का। ये ओबीसी की सबसे बड़ी आबादी वाले यादव समुदाय से आते हैं। लोकसभा पहुंचने से पहले वो बिहार की राजनीति में बहुत एक्टिव रहे। साल 2000 से लेकर सांसद चुने जाने तक वो लगातार हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते रहे। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने पार्टी के आधार को मजबूत करने में काफ़ी भूमिका अपनी निभाई। फिर तीसरा नाम आता है दिलीप जायसवाल का, जो ओबीसी के कलवार जाति से आते हैं। 22 साल से ज़्यादा तक बिहार बीजेपी के वो प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे। पहली बार 2009 में पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के स्थानीय प्राधिकरण से विधान परिषद वो चुने गए थे और अभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। फिर ऐसे ही चौथा नाम जो रेस में है वो है संजीव चौरसिया का। ये भी ओबीसी के तमालो जाति से आते हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में पटना के दीघा निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीत हासिल की। इनका भी नाम काफ़ी चर्चा में है। फिर एक और नाम जो चर्चा में है वो है विजय सिन्हा का। 2017 में बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री वो बने। 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। जनवरी 2024 में सरकार के पुनर्गठन में भाजपा की तरफ से विजय कुमार सिन्हा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के बाद फिर एक बार विजय सिन्हा को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया।
हालांकि देखिए, नाम चर्चा में ज़रूर हैं, लेकिन बीजेपी हर बार अपने फैसलों के राजनीतिक पंडितों को अपने फैसलों से वो चौंकाती रही है। देखते हैं कि इस बार क्या फैसला होता है, क्योंकि जानकारी ऐसी भी है कि भाजपा बिहार में किसी महिला चेहरे को भी मौका दे सकती है। क्योंकि अगर आप हाल ही के सालों में देखेंगे तो भाजपा कई राज्यों में महिला नेताओं को शीर्ष पद देकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करती रही है। अगर बिहार में भी ऐसा फैसला होता है तो ये राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रयोग माना जाएगा। महिला मुख्यमंत्री के जरिए भाजपा महिला मतदाताओं को मजबूत संदेश देने की रणनीति अपना सकती है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और स्वर्ण मतदाताओं का संतुलन चुनावी राजनीति में काफी निर्णायक माना जाता है और भाजपा की रणनीति अक्सर सामाजिक संतुलन साधने की ही रही है। और ऐसे में पार्टी किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है जो पिछड़े या फिर अति पिछड़े वर्ग से आता हो। इससे पार्टी को आने वाले चुनावों में राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जाता है। इसी पर सभी की नज़र। जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पहुंचाइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। दल दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, हम लोग नहीं रह गए।